हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड अ रिमाइंडर बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम और उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक से रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं ये हम देखेंगे। अगर आप लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चन देखोगे तो कंटिन्यूअसली जेईई इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं, कुछ बातें हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि बायनोमियल थ्योरम है। यहाँ पे हमने a का वैल्यू 1 लिया और b का वैल्यू x लिया, बाद में एक्सपांड किया और अगर हमने इस एक्सप्रेशन में इस इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस कर दिया तो हमें इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा। ये दो बातें आप लोग अच्छे से देख लो, इसका हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है किसका, 5 to the power 98 डिवाइडेड बाय 12। तो पहले हम लोग बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, आपको किसका पावर दिया है, 5 का पावर दिया है और आपको और किससे डिवाइड करना है, 12 से। तो 5 के पावर को आप लोग एक बार लिख लो, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125। इस तरीके से आप लिखना। 12 के मल्टीपल 12 into 1 12, 12 into 2 24, 12 into 3 36। तो मुझे 12 का मल्टीपल और 5 के पावर में नजदीक वाला नंबर मुझे देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मुझे नजदीक वाला नंबर लग रहा है, यस, बस यही हमको पकड़ना है, यही बच्चों हमें पकड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का पावर 98 को 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 का पावर 98, 5 to the power 98 इजिकल्स टू क्या मिलेगा, 5 स्क्वायर इसका होल पावर 24। अब 5 स्क्वायर कितना होता है, सॉरी इसका होल पावर 49। 5 से कितना होता है बच्चों, 25, इसका होल पावर 49। अब 25 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 + 24 इसका होल पावर 49। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 49C0 49C1 24 प्लस 49C2 24 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन 49C49 24 का पावर 49। अगर हम बात करें तो ये जो है क्या ये 24 का मल्टीपल है, यस ये 24 का मल्टीपल है। और 49C0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है और ये कितना मिल गया, 49 का मल्टीपल, मींस 5 to the power 98 कितना मिला। अब ये जो टर्म है ये 24 का मल्टीपल है, अगर ये 24 का मल्टीपल है तो ये 12 का भी मल्टीपल हो गया। तो ये टर्म जो है डिवाइडेड बाय 12 होगा तो बचा कितना, 1। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, इस केस में हमारा रिमाइंडर मिलेगा बच्चों 1। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो ये थी आम जिंदगी, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हमने रिमाइंडर निकाला। अब देखेंगे हम लोग मेंटो जिंदगी देखेंगे बच्चों। देखो मेंटो जिंदगी का यूज करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर हमें वही करना है, सब कुछ सेम वही रहेगा। 5 का पावर 98 तो कितना मिलेगा, 5 स्क्वायर इसका होल पावर 49। अब 5 स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चों, 25 और इसका होल पावर 49। अब 25 को 24 के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप लोग, 24 + 1 इसका होल पावर 49। अब ये जो 24 है ये 24 मल्टीपल ऑफ 12 है तो ये कट कर दो, तो फिर आपका बचा कितना, 1 to the power 49 और 1 to the power 49 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यही क्या मिला बच्चों, यही आपका रिमाइंडर हो गया, यही क्या हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया। यस क्लियर। तो ये थी आम जिंदगी, ये थी आपकी मेंटो जिंदगी। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन। उसके पहले हम लोग रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें 17 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 15 आएगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 17 डिवाइडेड बाय 5 और 5 into 4 कर दिया तो ये हो गया 20, दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया तो कितना आ गया रिमाइंडर -3। एक्चुअल रिमाइंडर कितना आना चाहिए
+2, लेकिन आ कितना रहा है -3, और रिमाइंडर कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चालाकी ऐसी करेंगे कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर? अगर हमने वो नंबर ऐड कर दिया तो फिर हमारा रिमाइंडर कितना मिला बच्चों, 2 मिला। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो अगर इन केस कभी आपका रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को आप ऐड कर लेना, तो आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर बच्चों मिल जाएगा। अब यहां देखो, एक टाइप 1 है हमारा, a to the power b is divided by c। यस, a to the power b is divided by c, और यहां पे एक केस याद रखना, a is less than c। अगर ये नंबर c से बड़ा है तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मींस समथिंग टू द पावर समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, और समथिंग इज लेस देन समथिंग, देन रिमाइंडर इज। तो इस बात को आप लोग अच्छे से एक बार समझ लो बच्चों। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, 5 का पावर 99 बोला है उसमें। यस, तो हमने वही कहा, किससे डिवाइड करना है, 5। किसका पावर है, 5 का, किससे डिवाइड करना है, 13 से। तो 5 के पावर आप लोग लिख लो, 5 का पावर 2 25, 13 का मल्टीपल 13 into 26, 5 का पावर 3 125, 13 into 3 39। तो इस तरीके से आप चलते जाइए, लेकिन मुझे 5 के पावर और 13 के मल्टीपल में कौन सा नंबर नजदीक आ रहा है वो मुझे देखना चाहिए। तो ये हमें दिख गया, बस यही हमें पकड़ना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका 5 का पावर करेंगे। यस, तो हमें क्या करना है बच्चों, 5 का पावर 99 इसको डिवाइड करना है 13 से। अगर मैं 5 स्क्वायर लेना चाहता हूं तो 99 2 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे 5 into 5 का पावर 98 डिवाइडेड बाय 13 कर देंगे। अब इसे हम लोग 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 49 डिवाइडेड बाय कितना मिला बच्चों, 13। अब क्या करना है, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, इसका होल पावर 49 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 13। ये आ गया 5, 25 को हम लोग 26 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 26 - 1 इसका होल पावर कितना आ गया बच्चों, 49 डिवाइडेड बाय 13। तो आप देखो यहां पर ये जो 26 है ये 13 का मल्टीपल है, तो इसे कट कर दो। तो फिर बचा क्या आपका बचा 5 into -1 to the power 49 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हो गया 5 - 1 to the power 49 मींस -1 डिवाइडेड बाय 13। तो ये कितना मिला, -5/13। तो 13 से छोटा है, -5 है। यस बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये -5 मतलब 5, यस -5 है, लेकिन रिमाइंडर आपका क्या आ गया यहाँ पर। अब आप बोलोगे यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका रिमाइंडर -5 आ गया। और अभी हमने देखा है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर क्या करोगे, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर इसमें ऐड कर दो। यस, अगर वो नंबर हमने ऐड कर दिया तो -5 + 13 कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। मींस आपका रिमाइंडर कितना मिला, 8 मिला। मींस आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जिसके पावर दिए हैं और जिससे डिवाइड करना है वो एक बार साइड में आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 का पावर, किसका पावर, अब यहां पे देखना a इज लेस देन b है, मतलब a कितना है आपका 7 और c कितना आपका 25, तो a इज लेस देन c। ये सिर्फ हमारा एक टाइप है, अगर ऐसा कुछ टाइप होता नहीं है a इज लेस देन c और इस तरीके से। लेकिन आप ध्यान में रखना कि अगर ये नंबर अगर इससे कम है तो हम लोग किस तरीके से इसको करते हैं, अगर ये नंबर इससे ज्यादा रहा तो वो भी टाइप हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे किसका पावर बोला है, 7 का पावर बोला है, तो मुझे डिवाइड, पावर किसका है 7 का, और डिवाइड किससे करना है 25 से। तो 7 स्क्वायर कितना होगा बच्चों 49, और 25 into 2 कितना हो गया 50। तो मुझे 7 का पावर और 25 का मल्टीपल मुझे देखना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मुझे ये दिख रहा है, यस अगर दिख रहा है तो इसे हम लोग पहले 7 का पावर करेंगे, कितना 2 करेंगे। अगर हम लोग 7 का पावर अगर 2 करना चाहते हैं तो ये तो 103 है, तो ये 103 2 का मल्टीपल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, 7 को पहले हम लोग साइड में ले लेंगे और अब क्या कर देंगे 7 का पावर 102 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसे कर सकते हैं 7 into 7 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 51 डिवाइडेड बाय 25। अब 7 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों
7 स्क्वायर 7 इंटू ये हो गया 49 इसका होल पावर 25। यस, अब 49 को हम लोग 51 माइनस 2 कर दे। 49 को हम लोग इसे हम लोग 51 माइनस कितना बनेगा 50 बनेगा बच्चों। 50 माइनस 1 कर दे। इस 49 को, अब मुझे 49 किसके फॉर्म में लिखना है, 50 के फॉर्म में लिखना है, तो इस 49 को हम लोग 50 माइनस 1 कर दे। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर तो ये जो 50 है क्या ये 25 का मल्टीपल है? हाँ ये 25 का मल्टीपल है। तो फिर हमारे पास बचेगा क्या अभी? अब हमारे पास बचेगा 7 माइनस 1 का पावर 25 डिवाइड 1 का पावर 51 और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों 25। अगर हम लोग बात करें 7 और माइनस 1 का पावर 51 है, मतलब ये टर्म ये कितना हो गया -1 हो गया और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों 25। 7 इंटू -1 ये कितना मिला -7 और डिवाइड में कितना आ गया 25। तो अब आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों? अब आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ गया -7 और हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो फिर क्या करोगे, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वही नंबर आप ऐड कर दीजिएगा। तो किस नंबर से डिवाइड किया हमने 25 को, 25 से डिवाइड किया, इसे 25 हमने ऐड कर दिया। अगर हमने 25 यहाँ पे ऐड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना मिला बच्चों 18 हमारा क्या होगा रिमाइंडर हो गया। तो अवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके क्लियर? हाँ नेक्स्ट देखो बच्चों, ये भी वही क्वेश्चन है। 7 का पावर है और 10 का मल्टीपल है। अगर 7 का पावर 2 लूं तो 7 से कितना होता है 49 और 10 का मल्टीपल 10 इंटू 5 कितना होता है 50 और 49 और 50 ये नजदीक वाले नंबर है, इसलिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा 7 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 स्क्वायर कितना मिलेगा -40 50 -1 उसका होल पावर 64, -1 का पावर 64 इसका रिमाइंडर रहेगा, -1 का पावर 64 मतलब कितना होगा 1 इसका क्या आएगा बच्चों ऑप्शन आएगा। यस, ये आप होमवर्क क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए आप, अब क्या करा 3 का पावर, किसका पावर दिया बच्चों? अब यहां देखो a इज लेस देन c है। यस, किसका पावर है बच्चों 3 का पावर है और किसका मल्टीपल चाहिए 5 का। तो हम लोग पावर करेंगे 3 स्क्वायर कितना आ गया 9, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। अगर मैं गौर से देखूं तो क्या ये 9 और 10 नजदीक वाले नंबर है और यही मुझे पकड़ना है। यस, तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हमें क्या निकालना है 3 टू दी पावर 2022 अगर 5 से डिवाइड होता है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले हम लोग इसे 3 स्क्वायर करेंगे। अगर हमने इसे 3 स्क्वायर कर दिया तो कितना मिलेगा 1011 डिवाइडेड बाय 5। अब 3 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 होता है, इसका होल पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5। अब इस 9 को किस फॉर्म में लिखना है 10 के फॉर्म में लिखना है तो कितना मिलेगा 10 माइनस 1 इसका होल पावर 101 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10 जो है ये 5 का मल्टीपल है, इसे कट कर दो तो फिर आपके पास अब बचा क्या, फिर आपके पास अभी क्या बचा बच्चों, अभी हमारे पास बचा -1 का पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5। अब -1 का पावर 1011 मतलब कितना होता है -1 डिवाइडेड बाय 5। तो फिर आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों -1 आ गया और रिमाइंडर नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर आप लोग यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, मतलब ऐड क्या करोगे आप 5 ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था बाय यूजिंग मेंटोर जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। अब ये देखो ये टाइप देख लीजिएगा आप। अब ये टाइप क्या कहता है, ये सेकंड टाइप है। अगर हमें सब कुछ वही है समथिंग इज डिवाइडेड बाय समथिंग, अगर ऐसा है और हमें कहता है कि a इज मोर देन c है, मतलब ये नंबर c से बड़ा है। अब ऐसा कभी कभी आ सकता है। अब ये नंबर अगर c से बड़ा है तो इस केस में हमने क्या करना चाहिए वो भी आप देख लीजिएगा। अब देखो
अब यहां पे क्या हो रहा है, द रिमाइंडर व्हेन 4 to 8 to the whole power 2024 is divided by 21। अब यहां पे देखो ये जो नंबर है, ये नंबर A is more than C है। तो इस केस में क्या करने का ध्यान रखना, इस केस में पहले आप 4 to 8 को 21 से डिवाइड कर दो। यस, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 to 8 इसका होल पावर 2021 डिवाइडेड बाय 21। तो हम 4 to 8 के करीब करीब 21 का कौन सा मल्टीपल आता है वो देखना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे पावर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 4 to 8 21 से बड़ा है, तो मुझे 4 to 8 के करीब करीब देखना है 21 का कौन सा मल्टीपल आता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, 420, दैट इज अ वेरी फेमस नंबर, यस, और इट्स अ होल पावर 2024 डिवाइडेड बाय 21। यस बच्चों, अगर हम बात करें तो ये जो 420 है, क्या ये 21 का मल्टीपल है, तो ये तो कट हो गया। तो फिर अभी आपके पास बचा क्या, अभी आपके पास क्या बचा बच्चों, 8 का पावर 2021 डिवाइडेड बाय 21। यस, अब आपका ये टाइप 1, मतलब A इज लेस देन C। A कितना 8 है, C कितना है 21 है। अब ये आपका टाइप 1 आ गया। अब यहां पे देखो 8 का पावर देखो और 21 देखो, पावर किसका है 8 का, और किसका मल्टीपल चाहिए 21 का। तो 8 स्क्वायर कितना होगा 64, 21 इंटू 2 कितना आ गया 42, 21 इंटू 3 कितना आ गया बच्चों 63। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें ये नजदीक मिल रहा है, यस हमें नजदीक मिल रहा है, और यही हमें पकड़ना है, ये हमें क्या है पकड़ना है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले 8 स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिलेगा 1012 डिवाइडेड बाय 21। अब 8 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 होता है, 1012 डिवाइडेड बाय 21। अब 64 को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 63 के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कितना मिलेगा 63 प्लस 1 इसका होल पावर 1012 डिवाइडेड बाय 21। अब ये 63 जो है ये 21 का मल्टीपल है, तो इसे कट कर दो। तो बचा क्या आपके पास, फिर अभी आपके पास बचा 1 का पावर 1021 डिवाइडेड बाय 21, तो कितना हो गया 1 बाय 21। अगर 1 को 21 से डिवाइड करोगे तो फिर आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चों, फिर आपका रिमाइंडर मिलेगा यस, तो यूर रिमाइंडर इज 1। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो अगर इस केस में अगर A C से बड़ा है तो पहले उस A को C के मल्टीपल के फॉर्म में लिखो, मतलब उसका करीब करीब कौन सा नंबर आ रहा है उसे मल्टीपल में, वो आपको देखना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये देखो क्वेश्चन, अगर हम ध्यान दें तो ये जो है A C से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां पर हम लोग 2021 इसका होल पावर 362 डिवाइडेड बाय 17। तो 2021 के आसपास 17 का कौन सा मल्टीपल आता है वो हम देखेंगे। तो क्या है 17 का कौन सा मल्टीपल है 2023, ये 17 का मल्टीपल है। तो यहां क्या आएगा -2 आएगा, इसका होल पावर 3762 डिवाइडेड बाय 17। अगर हम बात करें तो 2023 ये 17 का मल्टीपल है, तो ये कट हो गया। तो बचा क्या बच्चा आपके पास, फिर आपके पास बचा -2 का पावर 3762 डिवाइडेड बाय 17। -2 का पावर 3762 मतलब एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका पावर कितना मिलेगा 3762 डिवाइडेड बाय 17। अब आपका ये टाइप 1 आ गया, मतलब A कितना है 2 है, C कितना है 17 है, तो A इज लेस देन 17। तो फिर हम क्या करेंगे, किसको डिवाइड करना है 2 के पावर को, यस किससे डिवाइड करना है 17 से डिवाइड करना है। हम 2 के पावर के करीब करीब 17 का मल्टीपल कौन सा आता है ये हम देखेंगे। अगर हम बात करें 2 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, 2 क्यूब कितना होता है 8, 2 का पावर 4 कितना आता है 16। तो क्या ये 16 और 17 करीब करीब लग रहे हैं, तो फिर हम इसे किसमें ब्रेक करेंगे 2 के पावर में हम लोग इसे पहले ब्रेक करेंगे। तो कैसे मिलेगा, अगर हम लोग 2 का पावर 4 लेना चाहे तो कितना मिलेगा
9, ये मिलेगा 4 और ये मिलेगा 0। तो आ गया 3760, लेकिन 2 बचा है, हम इसे क्या करेंगे 2 का पावर 2 कर देंगे और डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 17। अब ये हो गया 2 स्क्वायर 4, 2 का पावर 4 कितना आ गया 16, ये आ गया 940 डिवाइडेड बाय 17। अब इस 16 को हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे 17 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 16 को हम लोग 17 माइनस 1 कर दे होल पावर 940 और डिवाइडेड बाय 17। अब ये जो 17 है क्या ये 17 का मल्टीपल है, ये तो कट हो गया। तो फिर बचा क्या आपके पास बचा 4 इंटू माइनस 1 टू द पावर 904 डिवाइडेड बाय 17। तो 4 माइनस 1 का पावर अगर इवन नंबर है तो ये तो 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 17। तो कितना बचा 4 बाय 17। अगर 4 को 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों आपका, इस केस में आपका रिमाइंडर आएगा आपका 4। इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, इस केस में रिमाइंडर आएगा आपका 4। तो और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको इसके क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट रहा बच्चों। यस 2021 7 का मल्टीपल है, मतलब 2023 को आप लोग इसे 2021 को आप लोग कैसे करोगे, 2021 को 2023 माइनस 2 करोगे। ठीक, इसका मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा बच्चों। इसे करके देखना क्या आंसर आता है, तो देखना एक बार। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ही रहा। यस 27 को 7 के मल्टीपल के करीब लिखना है। तो 27 को हम लोग 28 माइनस 1 कर सकते। तो 28 किसका मल्टीपल है 7 का, तो ये तो कट जाएगा। तो माइनस 1 का पावर कितना बचा 999 बचा, माइनस 1 का पावर 99 है, मतलब रिमाइंडर कितना मिला -1 मिला। अगर रिमाइंडर -1 है तो -1 + 7, तो इसका आंसर क्या मिला 6 मिला। आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस 2017 में। तो अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो ये तो फिर आपके लिए ओरल क्वेश्चन हो गया बच्चों। यस तो ये भी आप लोग देख लेना इसका रिमाइंडर 6 कैसे आता है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन बना, आंसर मैंने बता दिया आपको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिया नहीं है, बड़ी बड़ी पावर आपको दी है, वैसा कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। हमें वही प्रीवियस अप्लाई करना है 64। यस 64 और ये 9, तो ए कितना है 64 है, सी कितना है 9 है, तो ए इज मोर देन सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 64 इसका पावर 32 इसका पावर 32 और डिवाइडेड बाय 9। तो 64 के आसपास 9 का कौन सा मल्टीपल आता है 1 आता है बच्चों। यस 1 आता है, इसका पावर 32 डिवाइडेड बाय 9। अगर हम बात करें तो क्या 63 9 का मल्टीपल है, तो कट हो गया। तो अब क्या मिला, फिर हमें क्या मिला 1 का पावर 32 का पावर 32 डिवाइडेड बाय 9। अब 1 का पावर कोई भी फाइनाइट नंबर दो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, मतलब ये कितना मिला 1/9 मिला। अगर हम लोग 1 को 9 से डिवाइड कर दे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों। देखो ये भी ओरल ही क्वेश्चन था, हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका 1। से डरा दिया आपको, 64 का पावर 32 का पावर 32, बस बाकी कुछ नहीं किया इसने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो टाइप देख लीजिए बच्चों, टाइप 3। अब ये काफी थोड़ा अच्छा टाइप है। अगर a का पावर b है, समथिंग टू द पावर समथिंग इज डिवाइडेड बाय बिग नंबर। अगर ये किसी बिग नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है 42 35 47 98, तो इस केस में आपने क्या करना चाहिए, इस केस में आपने क्या करना चाहिए ये आपको पता चलना चाहिए। तो देखिए ये भी देखते हैं, टाइप नंबर 3, इसको हमने कट मेथड नाम दिया है बच्चों। इसे हमने क्या नाम दिया है, इसे हमने कट मेथड नाम दिया है। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। अब देखो यहां पर थोड़ा आपको यहां पे चालाकी करनी पड़ेगी। अब देखो एक कंसेप्ट वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो अगर हम लोग बात करें, अगर हमने 44 को 8 से डिवाइड कर दिया, यस तो क्या मिलने वाला है, मैं ऊपर में कितना लिखने वाला हूं 11, नीचे में कितना लिखने वाला हूं 4। मतलब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर हम 44 को 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, हमारा रिमाइंडर 4 आना चाहिए बच्चों। तो अब हमारा केस क्या बन गया 11/4 बन गया। क्या बन गया आपका केस 11/2 बना। क्या बन गया आपका 11/2 आपका बच्चों यहां पे केस आ गया। ओके
11/2 आ गया। यस, तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम 11 को 4 से डिवाइड कर दें, यस, तो फिर आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा? आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 11/4। तो रिमाइंडर आएगा आपका -1। यस, तो 12 आ गया, मतलब -1। -1 + 4 कर दो, कितना आ गया? 3 आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? एक मिनट, देखो हम लोग क्या करेंगे, 44 डिवाइडेड बाय 8। यस, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 11 और ये आ गया 2। तो हमने किससे डिवाइड किया है? 4 से। इसको याद, इसको अच्छे से देखना एक बार। हाँ, और ये कितना बचा फिर? 11/2 बचा। अगर हम लोग 11 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है? हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन रिमाइंडर आना कितना चाहिए? 44/8। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आ कितना रहा है? 4 आ रहा है। तो एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 4 क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आप डिवाइड कर रहे हो ऊपर नीचे, जिस नंबर से आप लोग कट कर रहे हो, तो वो क्या बनेगा आपका? उस नंबर को आप लोग साइड में रखो और जो भी रिक्वायर्ड रिमाइंडर आएगा उसको उस नंबर से क्या करो बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर मिल जाएगा। ये फंडा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब देखो क्या मिलेगा। अब देखो, अगर हम बात करें 2023 7 का मल्टीपल है, अभी हमने लिखा है, और 35 भी क्या है? 7 का मल्टीपल है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हमें क्या दिया है देखो बच्चों, हमें दिया है 2023, इसका होल पावर 2023 डिवाइडेड बाय 35 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2023 इंटू 2023 इसका होल पावर 2023 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे। तो ये हो गया 5 × 7 35। तो ये बच्चा, अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 289। तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर रहे हो? आप लोग ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो बच्चों? 7 से। यस, 7 × 5 35, 7 × this 2023। इस बात को आपको समझना है। अब आपका क्या मिला, अगर आप देखोगे तो क्या बचा फिर आपके पास? 289 इसका पावर 2023 इसका होल पावर 2022 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अगर हम लोग 289 को 5 से डिवाइड कर दें, अगर 289 को 5 से डिवाइड कर दें तो यहां रिमाइंडर क्या आने वाला है? यहां रिमाइंडर आएगा बच्चों, अगर हम लोग डिवाइड कर देते यहां रिमाइंडर 4 आ गया आपका। और अब ये तो आपका टाइप 1 ही बचा ना, 2023 इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब टाइप 2 बचा। यस, A इज मोर देन C। तो हम लोग क्या करेंगे इसे, अब यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया, अब ये ध्यान रखना रिमाइंडर 4 आ गया। अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? 2025 माइनस 2 इसका होल पावर 2022। यस, अब ये जो है क्या ये 5 का मल्टीपल है? तो ये तो कट हो गया। तो यहां क्या बचा फिर? -2 का पावर 2022 डिवाइडेड बाय 5। -2 का पावर 2022 है, तो क्या आया फिर आपका आंसर? ये आ गया 2 का पावर 2022 डिवाइडेड बाय 5। इस रिमाइंडर को याद रखना, भूलना मत। हाँ, अब 2022 आ गया, अब टाइप 1 बच गया ना। तो A का पावर डिवाइडेड बाय समथिंग। यस, तो A जो है C से कम है, तो हमें 2 के पावर में 5 कहां आता है ये देखना है। हमें पता है 2 का पावर 4 कितना, 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 और 5 ये हमारे नजदीक नंबर है, हम इसे ब्रेक करेंगे। 2 स्क्वायर इसका होल पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना मिलेगा? 4। तो बनेगा 5 - 1 1011 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया, ये 5 जो है ये मल्टीपल है बच्चों 5 का, तो ये तो कट हो गया। तो यहां से कितना मिला? -1 का पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना मिला? -1/5 मिला। और ये रिमाइंडर 4 है, तो कितना आ गया फिर आपका रिमाइंडर? ये कितना आ गया रिमाइंडर? ये -1 है और ये 4 है, मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? -4 × 1 कितना मिला? -4 मिला। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव कभी नहीं होता है। जिस नंबर से आप लोग ऐड कर रहे हो वही नंबर क्या है आपको, वही नंबर आप लोग इसमें
जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, किसे डिवाइड कर रहे हो, 5 से, तो वही नंबर आप यहाँ पे ऐड कर लो, तो अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया, अब आपका रिमाइंडर आ गया 1। अब ये 1 आपका फाइनल रिमाइंडर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अगर हमने इस नंबर को 2023 मतलब इस नंबर को अगर 5 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल रहा रिमाइंडर, मुझे -4 मिल रहा, -1 मिल रहा था और ये 4 आ गया, तो 4 इंटू -1 कितना आ गया, -4 आ गया। लेकिन मेरा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैंने 5 को ऐड किया, अब मेरा रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। अब ये मेरा फाइनल रिमाइंडर नहीं हुआ, हम लोग धोखा खाते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, इसने ऑप्शन उस तरीके से नहीं दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन 1 होता तो फिर हम लोग टिक करते 1 पे। तो ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है। हम किससे ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया था, हमने ऊपर नीचे 7 से डिवाइड किया था। क्या था 7 से, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। किस नंबर से डिवाइड किया था हमने ऊपर नीचे 7 से, अब वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, अब आपका ये हो गया आपका फाइनल रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना मिला बच्चों, 7 मिला। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन हमें करने ही चाहिए। यस बच्चों, तो ये अच्छा ये क्वेश्चन था आपके लिए। यस, तो इस बात को आप अच्छे से एक बार समझ लो, ये काफी बड़ा नंबर है। तो फिर हमने क्या किया, इस नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश की, ना हमारे टीडीएस बन जाता था, क्योंकि मुझे पता है ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो हमने ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर दिया। तो जिस नंबर से डिवाइड किया उसको एक साइड में लिख लो, बाद में इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर -1 आया, रिमाइंडर -1 आ गया और ये 4 है, तो -4 मुझे रिमाइंडर मिला। और रिमाइंडर नेगेटिव कभी नहीं होता है, जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं वही नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये मेरा फाइनल रिमाइंडर नहीं मिला, जिस नंबर से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया वही नंबर मैंने यहाँ पे, जिस नंबर से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया वो नंबर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, अब मेरा फाइनल रिमाइंडर आ गया 7। ओके, चलो देखते हैं और एक क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखो, ये काफी बूम करने वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a to the power b डिवाइडेड बाय c, रिमाइंडर ही आपको निकालना है और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर आपको यहां से डिवाइड करना है, बस इतना ही इसमें है, बाकी कुछ नहीं है। और काफी ट्रेन में चलने वाला क्वेश्चन है ये, देखते हैं हम लोग इसमें क्या कहता है। तो अब ये देखो, हाँ अब क्या कह रहा है, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या है, ये जो दिया है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और मुझे इसको पहले सॉल्व करना है। यस, पहले तो ध्यान में रखो मुझे करना क्या है सॉल्व। यस, मुझे क्या सॉल्व करना है, पहले 3 का पावर 1011 डिवाइडेड बाय 82, इसका क्या निकालना है मुझे। ये सॉल्व करने के बाद मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ये मुझे निकालना है। तो क्या ये हमारा टाइप 1 ही है, हाँ ये टाइप 1 ही है हमारा। यस, तो 3 और 82, तो 3 छोटा नंबर है 82 के कंपैरिजन में, तो मुझे 3 के पावर में 82 कहां आता है या 82 का मल्टीपल कहां आता है ये मुझे देखना है। अगर मैं 3 का पावर 4 को कितना आता है, 81 आता है, तो 3 के पावर 4 81 हो गया और 82 ये काफी नंबर नजदीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 3 का पावर 1001 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 के पावर 4 में हम लोग 82 देखेंगे। तो पहले हम लोग 3 का पावर 4 करेंगे, ये कितना आ गया 250, इंटू में क्या आ गया 3, डिवाइड में कितना आ गया बच्चों 82, तो 3 का पावर 4 कितना होता है 81, इसका होल पावर 250 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 82। अब 81 को हम लोग 82 के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 82 माइनस 1, इसका होल पावर 250 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 82। अगर हम बात करें तो 82 जो है ये 82 का मल्टीपल है, ये तो कट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा बचा क्या बच्चों, हमारा यहाँ पे बचा -1 का पावर 250 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 82। अब -1 का पावर 250 है, मतलब ये क्या है, ये 1 ही तो है आपका, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 82 मतलब कितना आ गया बच्चों 3/82 आ गया। अगर 3/82 है मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया, मतलब हमारा रिमाइंडर आ गया बच्चों 3, कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 3 आ गया। तो अगर हम इसकी बात करें 3 का पावर 1001 डिवाइडेड बाय 82 इजिकल्स टू क्या होता है रिमाइंडर, इजिकल्स टू क्या होता है, अगर हम देखेंगे क्या होता है बच्चों, इजिकल्स टू रिमाइंडर होता है। यस, इजिकल्स टू क्या होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3 है और डिवाइडेड बाय क्या मिला 82 मिला। अगर 82 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 का पावर 1001 डिवाइडेड बाय 82 इजिकल्स टू क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको,
इसका आंसर आएगा आपका बच्चों 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ज्यादा टीडियस क्वेश्चन ये नहीं था, बस इस ब्रैकेट को देख के आपको घबराना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, 2 का पावर 403 दिया है। यस, मतलब क्या कह रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट, उसने क्या कहा है, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 का पावर 403 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आ गया, k बाय 15 आ गया। यस, तो व्हाट इज k? k क्या है आपको बताना है, मतलब k क्या मिलने वाला है बच्चों, k आपका रिमाइंडर ही तो मिलने वाला है। यस, तो पहले हम लोग 2 का पावर 403 को 15 से डिवाइड करो। अब 2 के पावर में 15 कहां आता है, 2 का पावर 4 होता है। यस, अगर 2 का पावर 4 है तो कितना मिला, 15 प्लस 1, तो 1 का पावर 3 आ गया। 1 का पावर 3 मतलब 3 बाय 15, मतलब आपका रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला। k का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। यस, 1 का पावर 15 मतलब रिमाइंडर 1 बाय 15। एक बार देख लेना इसको कितना रिमाइंडर, तो ये मिलेगा 2 का पावर 3 मतलब 8 रिमाइंडर आएगा बच्चों यहाँ पे। यस, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। तो पहले आप लोग इसको टाइप 1 अप्लाई करके सॉल्व करो, रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर ही मतलब क्या मिलेगा, आपका k का वैल्यू मिलेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया, इसे आप घर पे ट्राई करना एक बार, आपका आंसर 8 आता है कि नहीं आता देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी हम लोग कर सकते हैं, करके देखते हैं एक बार। अब देखो 3 का पावर 200 दिया है। अब 3 के पावर अगर 200 दिया तो पहले हम क्या करेंगे, 3 का पावर 2008, 3 का पावर 200 डिवाइडेड बाय, तो पहले हम लोग देखेंगे यहां पर देखो जो a है क्या है 3 है और c कितना 8 है, तो टाइप 1 हम अप्लाई करेंगे। तो 3 के पावर में 8 कहां आता है, देखो नजदीक में, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, और 9 और 8 काफी नजदीक वाले नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग 3 स्क्वायर इसका होल पावर 100 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। 3 स्क्वायर मतलब कितना बना 9, और 9 का होल पावर 100 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। अब इस 9 को हम लोग 8 के फॉर्म में लिखे, क्या लिखेंगे, 8 प्लस 1 इसका होल पावर 100 डिवाइडेड बाय 8 लिखेंगे। अगर हम लोग बात करें, ये जो 8 है ये 8 का मल्टीपल है, मतलब आपका बचा क्या, 1 का पावर 100 डिवाइडेड बाय 8 बचा। 1 का पावर 100 मतलब कितना मिला, 1 बाय 8 मिला। यस, अगर आप 1 बाय 8 मिला, यस, आपका रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पर 1। अगर रिमाइंडर 8 आ गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 का पावर 200 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर बाय 8। यस, 1 बाय 8 आपका आंसर मिला। तो काफी सिंपल सा सवाल था, जेईई मेन 2020 का ये सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको कर लेना आप लोग, असाइनमेंट रहेगा आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को देखो आप। अब देखो एक क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अगर हम बात करें मैट्रिक्स ए की, इस तरीके से मैट्रिक्स फ्रेम हुआ है, वो क्या कह रहा है, ए आई जे का वैल्यू 3 कब है, जब हमारा आई इक्वल टू जे है, और 0 कब है, जब हमारा आई इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे बात करें हम लोग तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ए कैसे लिखेंगे। अब ये देखो आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे होगा, इसका वैल्यू कितना मिलेगा 3 3 3, और यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये जो है ये सब नॉट इक्वल टू, मतलब इसका वैल्यू कितना मिलेगा 0, मतलब ये 0 बनेगा, 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 ये 0 बनेगा। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिटरमिनेंट कितना मिलेगा, अगर डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। मतलब इसका वैल्यू कितना मिलेगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब हम लोग बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। यस, इसको डिवाइड करना है बच्चों 5 से। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, अभी अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट कितने बार हो रहा है रिपीट, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 का पावर 2, जितने बार एडजॉइंट आ रहा है उतने बार n-1 का पावर आएगा। तो डिवाइडेड बाय क्या मिला 5 मिला। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 27 है। n मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है 3 है, तो ऑर्डर कितना है बच्चों 3-1 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना मिलेगा 27। 3-1 है, उसका पावर 2 मतलब 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 5। अब 27 में 5 कहां था आपको देखना है। यस बच्चों, तो कहां था 27 में 5, देखो तो हम इसे कैसे करेंगे, 25 माइनस 2 करेंगे, और 2 का पावर 2 मतलब कितना मिला
4 मिला, डिवाइड में कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। अब देखो 27 + 2 करेंगे, यस हाँ। अब ये जो 25 है क्या ये 5 का मल्टीपल है? यस ये 5 का मल्टीपल है, इसे कट कर दो। अब क्या मिला आपके पास 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अगर 2 का पावर 4 है तो कितना मिलेगा 16/5। 16/5 को अगर हम लोग बात करें ये मिलेगा 16/5 मतलब कितना मिलेगा 1/5 मिलेगा। यस 16 को 5 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 1/5 मिलेगा। अगर ये 1/5 है तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अगर रिमाइंडर 1 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बच्चों 1/5 आएगा। तो ब्लैक बुक से लिया हुआ क्वेश्चन था, वैसे भी ऑप्शन तो वैसे भी कट हो गए क्योंकि डिवाइड बाय 5 है तो सिर्फ ए और बी में आपका ऑप्शन रहने वाला है। तो ब्लैक वेरी फेमस बुक से क्वेश्चन लिया गया था। ओके इसका आंसर क्या मिला बच्चों? इसका आंसर मिला 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर a का पावर b c का पावर d डिवाइडेड बाय p तो व्हाट अबाउट रिमाइंडर? रिमाइंडर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो कुछ बातें जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां पर एडिशन रूल हम लोग देखेंगे बच्चों। पहले अगर हम लोग 96 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, और 72 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2। तो हमारा जो रिमाइंडर है क्या मिलेगा 1 आएगा और 2 आएगा, लेकिन बीच में कौन सा साइन दिया है प्लस दिया है तो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। अगर हम लोग 65 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। 86 को 8 से करते हैं तो कितना आएगा -2 आएगा। 95 को 8 से करते हैं तो क्या आएगा -1 आएगा। और 55 को 8 से करते हैं कितना आएगा बच्चों -1 आएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना मिला 1 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया और -1 आ गया। लेकिन बीच वाला साइन क्या दिया आपको? मिडल साइन आपको प्लस दिया है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। अब रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों आपका रिक्वायर्ड -2 -4 +1 तो मतलब ये मिला -3 मिला। लेकिन रिमाइंडर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर हमने ऐड कर देना चाहिए -3 + 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5 आ गया। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो इस सभी नंबर्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 8 करो, आपका रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो ये एडिशनल रूल है। एडिशन में क्या करना है रिमाइंडर लिखना है और जो साइन दिया है वो साइन आपको करना है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता तो फिर हम लोग सब जगह एलो साइन की जगह क्या लिखते माइनस लिखते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये होता है एडिशनल रूल। अब देखो बच्चों प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? सेम वही है। 96 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 72 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। यस तो क्या करेंगे हम लोग आर रिमाइंडर कितना आ गया 1 और ये आ गया 2। लेकिन मिडल साइन कौन सा है बच्चों? मिडल साइन मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 1 × 2 तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। यहां भी हमने देखा था, यहां हमने क्या देखा था? अगर हम लोग 65 को 1 से करें तो कितना आएगा रिमाइंडर आपका रिमाइंडर आएगा 1। 86 को 8 से करें तो -2, 95 को 8 से करें तो -1 और 55 को 8 से करें तो कितना आएगा -1 आएगा। तो क्या मिलेगा आपका रिमाइंडर? आपका रिमाइंडर आएगा 1 -2 -1 अब उसके बाद क्या आ गया? मिडिल साइन मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। यस क्लियर। तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा? ये मिलेगा -2 आपका रिमाइंडर आएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वही नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। तो अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? अब आपका रिमाइंडर आ गया +6। तो आप एक बार कैलकुलेटर से करके देखिएगा, डिवाइडेड बाय 8 करिएगा, आपका रिमाइंडर 6 ही आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये फंडा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यस अब देखो जेई ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया। अभी तक हमने इतना ही लिया था डिवाइडेड बाय 7 लिया था और इतना लिया था डिवाइडेड बाय 7 लिया था। अब जेई ने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब एक क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन को इसने मर्ज किया, मतलब क्वेश्चन इसने 2 क्वेश्चन पूछ ले क्वेश्चन है, मतलब मास उतने ही लेकिन क्वेश्चन 2। घबराने का नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहां पर आपको 2021 इसका होल पावर 2022 है। तो हमने अभी देखा है 2021 के करीब 7 का मल्टीपल कौन सा आता है 2023 -2 इसका होल पावर
2022 डिवाइडेड बाय 7। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो कट हो गया। तो फिर आपका बचा क्या बच्चों यहाँ पर, फिर आपका बचा -2 का पावर 2022 डिवाइडेड बाय 7। अब -2 का पावर 2022 मतलब एक पॉजिटिव बनेगा, तो 2 का पावर 2022 डिवाइडेड बाय 7। अब ये बन गया आपका टाइफन। अब a कितना है, 2 है, c कितना है, b है, a इज लेस देन c है, तो 2 के पावर में 7 का आता है, तो 2 के पावर अगर 3 करूं तो 8 आता है। 8 और 7 ये काफी नजदीक वाले नंबर्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 का पावर 3 कर देंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 6, ये होगा 22 मतलब 7 और 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब आगे देखते हैं, देखो आगे क्या मिलेगा। अब इस 8 को हम लोग, ये कितना मिलेगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8 टू द पावर 674 डिवाइडेड बाय 7। तो 8 को हम लोग 7 के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 7 + 1 इसका होल पावर 674 डिवाइडेड बाय 7। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस 7 मल्टीपल है 7 का, तो कट कर दिए। तो अब क्या मिला आपके पास मिला 1 का पावर 674 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना आ गया, 1/7 आ गया। तो यहां पर आपका रिमाइंडर R1 कितना आ गया बच्चों, यहां आपका रिमाइंडर R1 आ गया 1। ये निगेटिव आएगा तो निगेटिव लिखना, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखना। यहाँ पर R1 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं 2022 को इसका होल पावर 2021 डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे अभी जैसे कि हमको पता है 2022 के करीब 7 का कौन सा मल्टीपल है, 2023 है, ये मिलेगा 2023 -1 इसका होल पावर 2021 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो है 7 का मल्टीपल है, कट हो गया। तो यहां बचा कितना आपका वैल्यू, यहां बचा आपका -1 का पावर 2021 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया -1/7। अब आपका रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पे यहाँ रिमाइंडर मिला -1। यहाँ गलती मत करना, तो आप -1 आ गया, -1 में +7 करोगे भी +6 करोगे नहीं, जैसा आता है वैसा ही। एडिशन रूल हमने देखा है, हमारे से माइनस आया तो हमने माइनस को प्लस नहीं किया, जैसा रिमाइंडर आया वैसा ही हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिखा। अब देखो आगे क्या बनता है, अब क्या करने का, अब ये जो रिमाइंडर है तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है आपका, रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या मिलेगा, पहला रिमाइंडर कितना है 1 है, दूसरा रिमाइंडर कितना है -1 है बच्चों, यस। और दोनों में क्या है, दोनों में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस करना है, तो 1 -1 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब आपका रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, आपका रिमाइंडर 0 मिला। मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 है। इस बात को अच्छे समझो, हाँ -1 है तो -1 ही है, ओके। उसको +7 करके नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। अब एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से बात करेंगे हम लोग। अब देखो वही सेम बात, तो पहले केस क्या करेंगे हम लोग, पहले केस लेंगे 11 इसका होल पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारा टाइप 2 बचा। 11 9 से बड़ा है, तो 11 9 के मल्टीपल में कहां पे आ रहा है चेक करेंगे हम लोग। हमको पता है 9 + 2 इसका होल पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो 9 है ये मल्टीपल ऑफ 9 है, तो कट हो गया। तो फिर बचा क्या आपके पास, अभी आपके पास बचा 2 का पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9। अब ये आ गया आपका टाइप 1। अब 2 के पावर में 9 कहां आता है, तो 2 का पावर अगर मैं 3 करूं तो 8 आता है, और 8 और 9 काफी करीबी नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 का पावर 3 कर देंगे, तो कितना मिलेगा, 3 आ गया 1, ये बना 3 और ये बना 7 डिवाइडेड बाय 9, यस। अब 2 का पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8, इसका होल पावर 337 डिवाइडेड बाय 9। तो अब 8 को हम लोग 9 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 - 1 इसका होल पावर 337 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो यहाँ पर ये जो 9 है 9 का मल्टीपल है, तो कट हो गया। तो फिर आपके पास बचा क्या, फिर आपके पास बचा -1 का पावर 337
बाय 9, ये कितना आ गया -1/9 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे आपका R1 कितना मिला, R1 आपका आ गया यहाँ पर -1। इस बात को -1 के साथ +9 नहीं करना, जैसा है वैसा है। अब देखो ये ओरल क्वेश्चन में जाता आपका, तो आप ध्यान से देखो इसको। अब देखो यहाँ पे 1011 इसका होल पावर 11। अगर हम बात करें 1011, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल है। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 3 का मल्टीपल है, आप करोगे तो आ सकता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं। ये किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो 3k बन जाएगा। अब 3k है तो 3 का पावर 11 आ गया। यस, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 3 का पावर 11 इंटू k का पावर 11। अब 3 का पावर 11 है, अब ध्यान दो, ये डिवाइडेड बाय 9 है, डिवाइडेड बाय 9 है, डिवाइडेड बाय 9 है। अब 3 के पावर 11 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 स्क्वायर आएगा ना। अब 3 स्क्वायर और 9 कट जाएगा ना, कि नहीं कटेगा, मतलब ये कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल बाय 9 है। तो यहाँ पर R2 क्या आ गया आपका 0 आ गया। क्या आ गया आपका R2 यहाँ पर 0 आ गया। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या मिलेगा आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, R1 कितना है -1, R2 कितना है +0, तो ये कितना आ गया -1। और नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है, तो आपको क्या करना है +9 करना है। क्या करना है +9 करना है। तो अब आपका रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, आपका रिमाइंडर आ गया 8। तो आवर आंसर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग। अब ये 7 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 को हम लोग 5 के पावर में, यस 5 + 2 करो, ये कितना मिलेगा 5 + 2, और ये कितना मिलेगा 3 है, तो 3 के पावर में 5 का आता है, वो आप देख लीजिएगा। क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था बच्चों। यस, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन है। अब देखो क्या दिया आपको, 8 का पावर 2n, तो हमें क्या करना है, 8 का पावर 2n डिवाइडेड बाय 9 करना है। तो क्या हम इसे 8 स्क्वायर इसका होल पावर 9 कर सकते हैं। अब 8 स्क्वायर क्या होगा 64 इसका होल पावर n डिवाइडेड बाय 9। अब 64 को 9 के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल है, तो 64 के करीब 9 का मल्टीपल कौन सा आता है 63, 63 + 1 इसका होल पावर n डिवाइडेड बाय 9। अगर हम गौर से करें तो 63 9 का मल्टीपल है, तो ये कितना आ गया 1 का पावर n डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला बच्चों आपका, यहां पर अगर हम बात करें तो 1 का पावर n, और 1 का पावर n कोई भी 1 का पावर क्या है नेचुरल नंबर दिया है, अब 1 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, तो क्या मिलेगा 1 ही मिलने वाला है, ये होगा 1/9। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना मिला 1 आ गया। क्लियर, यहाँ आपका रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अब इसकी बात करते हैं, 62 का होल पावर 2n + 1, इसको हमें डिवाइड करना है 9 से। अब 62 को 9 के फॉर्म में लिखो, कैसे लिखेंगे हम लोग 63 - 1 लिखेंगे। यस, और ये जो 63 है ये 9 का मल्टीपल है, तो ये तो कट हो गया ना, ये तो कट हो गया। तो फिर आपके पास बचा क्या, अभी फिर आपके पास बचा -1 का पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाय 9। अब -1 का पावर है, अब -1 का पावर 2n + 1 है, ये तो ऑड नंबर है ना, तो -1 का पावर अगर ऑड है तो ये क्या मिलेगा -1 मिलेगा। यस, क्लियर। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका -1 आ गया। क्या आपका रिमाइंडर यहाँ पर -1 आ गया। तो सेम वही क्वेश्चन, तो जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है आपका वो क्या मिलने वाला है, रिक्वायर्ड रिमाइंडर आपका क्या मिलने वाला है बच्चों, रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है तो R1 कितना है 1 है, और R2 कितना है -1 है, तो 1 - 1 मतलब क्या आ गया 0 आ गया। मतलब आपका रिमाइंडर क्या मिला बच्चों 0 मिला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या कह रहा हो, 7 का पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, अगर हम लोग इसको बात करें तो 7 का पावर 2n और 2 का पावर, तो यहां से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, तो कुछ इस तरीके से मिला। यस, अब 7 का पावर 2n, तो इस क्या मैं इसे 7 स्क्वायर इसका होल पावर n कर सकता हूं, और ये 2 का पावर 3 इसका होल पावर n - 1, 3 का पावर n - 1, तो ये होगा 7 स्क्वायर का पावर n
और 2 का पावर 3 मतलब 8, और ये हो गया 8 इंटू 3 इसका होल पावर n-1, तो ये हो गया 49 का पावर n, और ये कितना मिला 24 का पावर n-1। अब 49 को क्या हम 50 के फॉर्म में लिख दे, तो ये मिलेगा 50-1 इसका होल पावर 1, और ये कितना मिला 25-1 इसका होल पावर n। ऐसा लिख सकते। अगर हम बात करें कि ये 25 का मल्टीपल है, अगर हम बात करें कि ये 25 का मल्टीपल है, तो ये और ये भी कट गया, तो यहां बचा कितना सिर्फ -1 का पावर n और -1 का पावर n-1। तो अगर हम बात करें -1 का पावर n, और ये कितना मिलेगा, ये तो माइनस आ जाएगा ना, ये तो ऑड नंबर बन जाएगा, ये जो ही बनेगा, ये बनेगा -1 का पावर n -1 का पावर -1, तो ये माइनस बन गया ना, -1 का पावर n, और ये बना माइनस, ये और ये कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों आपका यहाँ पर 0 आ गया था। किसका मल्टीपल कट कर रहे थे हम लोग 25 का, मतलब आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो वैसे ये तुक्का ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं। मुझे क्या कहा है, n इज एनी नेचुरल नंबर का है, तो एक काम करते हैं हम लोग n को 1 ले लेते हैं। अगर 1 को हमने n लिया तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, n इज 1 तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, यस, प्लस 2 का पावर 0 मिलेगा, 3 का पावर 0 मिलेगा, तो 7 का पावर 2 मतलब 49, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 50 आ गया। यस, अगर आपका आंसर 50 है तो 50 चारों में से किसे डिविजिबल है, ऑब्वियसली 50 चारों में से किसे डिविजिबल है, 25 से ही डिविजिबल है। तो तुक्का ट्रिक से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 10 कह रहा हो। अब देखो, अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, 7 का पावर n, 7 का पावर n, 3 का पावर n डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो इस 7 को हम लोग 10 - 3 इसका होल पावर n, 3 का पावर n डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं। अब देखो, अब ये 10 का मल्टीपल है, तो ये तो कट गया ना, तो बचा क्या, सिर्फ -3 का पावर n, 3 का पावर n डिवाइडेड बाय 10। अगर ये डिविजिबल बाय 10 है, अगर ये डिविजिबल बाय 10 है बच्चों, तो हमारा जो रिमाइंडर है, अगर ये डिविजिबल बाय 10 है तो ये हमारा रिमाइंडर है बच्चों। अगर ये डिविजिबल बाय 10 है तो ये रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर 0 है, अब देखो ये वैल्यू क्या मिली आपकी, ये तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है, यस, 3 का पावर में कुछ भी लो पॉजिटिव मिलने वाला है। अब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव मिलना चाहिए। अब नेगेटिव कब मिलेगा, जब n का वैल्यू ऑड होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो -3 का स्क्वायर 2 होगा ना, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, मतलब ये भी पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पे क्लियरली क्या आना चाहिए, क्लियरली यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, n इज इक्वल टू ऑड नंबर दिखा रहा है। अगर n ऑड है तो n कैसे चाहिए, द नंबर ऑफ 2 डिजिट वाला नंबर चाहिए। तो n क्या क्या मिलने वाला है, n आपका 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, एंड सो ऑन। कितना आएगा, 99 आएगा। लेकिन मुझे फाइंड नंबर करना है, मतलब ये कितने नंबर से मुझे बताना है। तो क्या करोगे हम लोग, फार्मूले से लगाओगे, एपी से, एपी दिख रहा है, तो an-1d, तो an कितना मिला आपके पास 99, a कितना आ गया आपके पास 11, n-1 कॉमन डिफरेंस कितना मिला 2, ये हो गया 88 बाय 2 मतलब 44, n-1, तो n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, n का वैल्यू आ गया आपके पास 45 आ गया। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेईई में 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप सी देखेंगे हम लोग, a का पावर n माइनस b का पावर n। देखो बच्चों, हम लोग टाइप सी 6 डिस्कस करते हैं। ये क्या कहता है, a का पावर n माइनस b का पावर n इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो देखते हैं इसको हम लोग। देखो अगर a का पावर n, ये तो हमें वैसे ही पता है, अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, a माइनस b, a प्लस b मिलेगा।
और अगर हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब करें तो क्या मिलेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। क्लियर? तो हर इसमें फैक्टर क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, मतलब अगर n अगर सेम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी क्या होगा बच्चों, a माइनस बी उसका फैक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय a प्लस b if n is odd और a to the power n plus b to the power n is not divided, चाहिए is not divided by a plus b if n is even। तो ये देखिए अगर मैं a क्यूब माइनस b क्यूब करूं तो क्या मिलता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलता है। मतलब अगर पावर अगर ऑड है तो a प्लस बी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय a प्लस b। ओके, चलिए देखते हैं इस पे आईआईटी ने इस पे किस तरीके से सवाल पूछा है। अब देखो बच्चों, आईआईटी 2023 ने सवाल पूछा था। अगर हम बात करें, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ले यहां पर, यहां देखो अगर हम लोग केस 1 ले यहां पर, तो केस 1 की बात करें हम लोग तो कैसे ले सकते हैं, 25 का पावर 190 माइनस 19 का पावर 190 और यहां से हमने माइनस कॉमन निकाला, 8 का पावर 190 माइनस 2 का पावर 190। ये डिविजिबल क्या होगा, ये डिविजिबल होगा 25 माइनस 19 से, और ये भी डिविजिबल क्या होगा 8 माइनस 2 से। अब 25 माइनस 9 मतलब किससे डिविजिबल है, 6 से। 8 माइनस 2 मतलब किससे डिविजिबल है, 6 से। ये किससे डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल है। अब केस 2 क्या मिलेगी बच्चों, केस 2 मिलेगा आपको, केस 2 देखो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ले केस 2 में तो हम लोग अभी 25 19 लिया, हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं, 25 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190 और माइनस 2 टू द पावर 190। तो ये क्या बनेगा, ये डिविजिबल बाय 25 माइनस 8 बनेगा, और ये क्या बनेगा, डिविजिबल बाय 19 माइनस 2 बनेगा। तो 25 माइनस 8 मतलब क्या हो गया, 17 हो गया। 19 माइनस 2 मतलब क्या हो गया, 17 आ गया। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 6 से डिविजिबल है या फिर 17 से डिविजिबल है या फिर दोनों से डिविजिबल है। क्लियर? तो बना लो कॉम्बिनेशन। अगर वो 6 से डिविजिबल है, अगर वो 6 से डिविजिबल है मतलब वो 2 से भी डिविजिबल है, वो 3 से भी डिविजिबल है, और नेक्स्ट किससे डिविजिबल है, 17 से। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो। अगर 2 3 17 से डिविजिबल है तो 2 into 17 कितना होगा, 34। 3 into 17 51, 2 into 3 6, 17 into 17 और नेक्स्ट क्या मिलेगा 102, मतलब वो 34 से डिविजिबल है। तो इस कॉम्बिनेशन में 14 आपको कहीं नहीं आ रहा है, मतलब क्या बनाओ, डिविजिबल बाय 34 बट नॉट बाय 14। तो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे मेंस ने पूछा हुआ सवाल है। अगर हम इसकी बात करें तो एक सबका पावर सेम है, मतलब क्या होगा, a माइनस बी, डिविजिबल बाय क्या होगा 2023 माइनस 199। अगर इससे डिविजिबल है इसका मतलब क्या हो, डिविजिबल बाय 24 है। अगर डिविजिबल बाय 24 है तो 24 किसका मल्टीपल है बच्चों, 24 8 का मल्टीपल है। अगर 24 8 का मल्टीपल है तो डिविजिबल बाय 8 भी हो गया। अगर वो डिविजिबल बाय 8 हो गया इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हो गया। अब देखो अगर 1 करेक्ट है तो D गलत है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहां भी S2 करेक्ट है, यहां भी S2 करेक्ट है। यस, क्लियर? तो S2 करेक्ट ही होना चाहिए, ये तो सही है ना, S2 करेक्ट ही होना चाहिए। मतलब बोथ S1 S2 क्या होंगे, करेक्ट होंगे। मतलब आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, B मिलेगा। मतलब अभी मैं स्टेटमेंट 2 को सॉल्व ही नहीं करूंगा, लेकिन देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। अब देखो आपको क्या कहा है, 13 टू द पावर n माइनस 11 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 12 कहां है। तो इस 13 को हम लोग क्या 1 प्लस 12 कर दे, और ये माइनस 11 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या हम यहाँ पे बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं, 13 तो क्या मिलेगा nc0, ये मिलेगा nc1 12 प्लस nc2 12 स्क्वायर। अगर हम लोग इस तरीके से चले गए तो ncn 12 का पावर n, ओके, और रिमेनिंग क्या बचा माइनस 11 माइनस 13 और डिवाइड में क्या आ गया बच्चों 12 आ गया। डिवाइड में क्या आ गया, 1 4 से डिवाइड करना,
144 से हमें डिवाइड करना है। अगर हम बात करें तो ये देखिए, क्या ये 144 का मल्टीपल है, ये भी 144 का मल्टीपल है, ये सब 144 का मल्टीपल है, तो ये हटा दो। अब ये हटा दिए तो आपको बच क्या रहा है यहां पर, अगर आप देखोगे तो क्या बच रहा है, यहां आ गया आपका 13, NC0 आपका 1 आ गया, NC1 कितना आ गया, n इंटू 12 कितना आ गया, ये 12n आ गया, और माइनस क्या मिला, -11 -13 डिवाइडेड बाय क्या मिला बच्चों, 144 मिला। अब आगे देखते हैं, अब देखो ये 13 आ गया, 13 ये हो गया 156n -11 -13 डिवाइडेड बाय 144, ये और ये कट गया तो बचा क्या आपके पास 145n डिवाइडेड बाय 144। अब देखो ये डिविजिबल बाय n हो सकता है क्या, यस हो सकता है डिविजिबल बाय 144। अब क्या कर रहा है, इज डिविजिबल बाय 144 फॉर इनफाइनाइटली मेनी एज। अब अगर n अगर मेरा 144 का मल्टीपल हुआ तो क्या ये डिविजिबल बाय 144 होगा, हाँ, क्योंकि n मेरा क्या है, मल्टीपल ऑफ 144 होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 144 और n बिलोंग्स टू n, तो नेचुरल नंबर में मल्टीपल ऑफ 144 क्या है, बहुत सारे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया बच्चों, S2 इज करेक्ट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या हो गया, यहां पर सही हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो इसको एक बार अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम लोग। अब देखिए, डिविजिबल बाय 49 करना है हमें, यस, क्या करना है, 19 का पावर 200 प्लस 23 का पावर 200 डिविजिबल क्या बना बच्चों, 49 बचा। तो टफ क्वेश्चन था थोड़ा हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो 19 को हम लोग क्या लिखेंगे, 21 माइनस क्या बचा, 19 का पावर 200 प्लस 23 का पावर 200 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 49 आ गया। तो इस 19 को हम लोग क्या करेंगे, 21 माइनस 2 का पावर 200 और 21 प्लस 2 का पावर 200 और होल पावर कितना बन गया, 49 बन गया। अब यहां पे a माइनस बी का पावर a प्लस बी का पावर, तो क्या होगा, ऑड टर्म कैंसिल हो जाएगा तो इवन बचेगा, तो 2 टाइम्स क्या बचेगा, 200 यस 21 का पावर 200 प्लस क्या बचेगा, 200 C2 21 का पावर 198 2 स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम चलते गए 200 C 198 21 का पावर कितना मिलेगा बच्चों, 2 इंटू 2 का पावर 198 और लास्ट में क्या आएगा, 200 C 200 21 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 200 और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय है ये 49। अब देखो 49 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब 49 मतलब क्या होगा, 7 इंटू 7 आ गया, 7 इंटू 7 हो गया बच्चों। अब देखो 21 में अगर मैं 21 का स्क्वायर करूं, 21 का स्क्वायर तो 21 इंटू 21 7 इंटू 3 7 इंटू 3 तो 21 स्क्वायर में 7 7 आता है, मतलब 21 का स्क्वायर 49 का मल्टीपल होगा। मतलब ये 21 का स्क्वायर ये सब क्या हो गए 49 के मल्टीपल हो गए, मतलब ये तो हट गया। तो बचा क्या आपके पास सिर्फ अभी आपके पास बचा 2 टाइम्स 20C20 मतलब कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 का पावर 200 डिवाइड बाय कितना मिला 49। तो अभी क्या मिला 2 इंटू 2 का पावर 201 49। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग क्या चालाकी कर सकते हैं। अब 49 किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। तो हम लोग काम कर सकते हैं 2 को हम लोग 2 के पावर में 7 कहां आता देखेंगे, अगर हम लोग उसको 2 क्यूब कर दे, यस, तो ये कितना हो गया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 49। तो 2 क्यूब को हम लोग 8 आता है, तो इससे हम लोग 1 प्लस 7 कर दे
67 डिवाइडेड बाय 49। अब हमने लगा दिया है यहाँ पे बायनोमियल, क्या मिलेगा 67C0 प्लस 67C1 7 प्लस 67C2 7 स्क्वायर एंड सो ऑन 67C67 7 का पावर 67 डिवाइड में कितना आ गया बच्चों, डिवाइड में आ गया आपका 49, डिवाइड में कितना आ गया आपका 49। अब 7 स्क्वायर है तो ये जो है ये सब मल्टीपल है 49 के, ये तो कट गए, तो यहां बचा क्या सी, यहां बचा आपका 67C0 और ये हो गया 67C1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 49, ये हो गया आपका 1 और 67C1 67 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 49, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 470, तो ये हो जाएगा 470 डिवाइडेड बाय 49, तो इस वक्त हमें बात करें तो 490 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 49, तो ये मल्टीपल है तो बचा कितना -40, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों -20 आ गया। अगर रिमाइंडर -20 आ गया, डिवाइडेड हम किससे कर रहे हैं, डिवाइडेड हम कर रहे हैं 49 से, तो क्या करोगे +49 हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 29 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 29 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन था बढ़िया। ओके, तो इसको समझ लीजिए एक बात, और थोड़ी हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी थी जो हमने की है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसके पहले। यस, अगर आप अभी सेम चीज हमने अप्लाई की है, 7 को हम लोग 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 + 2 करेंगे इसको, और इसको 5 - 2 करेंगे। अगर हम लोग अभी का मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 5 + 2 2022 प्लस 5 - 2 2022। अभी जैसा किया a + b का पावर a - b का पावर सेम है तो 2 टाइम्स करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो लेकिन ऐसा मत करिएगा, नॉर्मल तरीके से करिएगा। इसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिएगा, इसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिएगा, इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर ऐड करिएगा, जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर आएगा वो आपका रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन आप इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, करना हो तो, लेकिन टाइम कंज्यूम रहेगा, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मिक्स प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। अब देखो मिक्स प्रॉब्लम में क्या था, अब यहाँ पे मिक्स प्रॉब्लम आपको पूछा है। ओके, सीक्वेंस सीरीज का टच है, तो पहले करते हैं कि अगर इस तरीके से सीक्वेंस दी है, सीरीज दिया है और के का वैल्यू हमें निकालना है और k इज डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो अगर हम बात करें तो क्या ये जीपी लग रहा है, अगर हम बात करें तो जीपी लग रहा है। देखो हम रेशो भी निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म फर्स्ट सेकंड टर्म कौन सा है 1/2 स्क्वायर 3 का पावर n और डिवाइडेड बाय दिस वन, मतलब 2 × 3 to the power 10, ये 2 और ये कट गया और 9 और ये कट गया, मतलब रेशियो कितना मिला आपको 3/2 मिला। मतलब यहाँ पे r कितना हो गया 3/2। फर्स्ट टर्म कितनी होगी 1/2 × 3 to the power 10 और n कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बच्चों आपकी 10 हो गई। तब लगाओ फाइनाइट सम ऑफ जीपी, क्या मिलेगा a कितना आ गया 1/2 3 to the power 10 r to the power, तो r to the power n मतलब 10 - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 और ये वाले कितने दिया है k/2 to the power 10 3 to the power 10 3 to the power 10 3 to the power 10 कैंसिल हो गया, 3 - 2 मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 3 का पावर 10 2 का पावर 10 -1 और ये हो गया k/2 का पावर 10, ये कितना मिला 3 का पावर 10 2 का पावर 10 2 का पावर 10 इज इक्वल्स टू k/2 का पावर 10 2 का पावर 10 2 का पावर 10 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। तो आपको मिला क्या, फिर आपको मिला k का वैल्यू क्या मिला आपको, k का वैल्यू मिला आपको 3 का पावर 10 - 2 का पावर 10। अब इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, इसको 6 से डिवाइड करना है, मतलब मुझे क्या करना है 3 का पावर 10 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाय 6 करना है। अब देखो हम लोग थोड़ा चालाकी यहाँ पे ऐसे करते हैं, 3 का पावर 10 को हम लोग 3 का पावर 5 3 का पावर 5 इसको 2 का पावर 5 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। अब 3 का पावर 5 कितना होता है
243, ये होगा 243, ये होगा 32, ये होगा 32 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। अब हम लोग एडिशन रूल और प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। अगर हम लोग इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा, +3। इसको भी 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, +3। अगर हम लोग इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, +2। इसे भी 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरा, +2। ओके बच्चों, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या मिलने वाला है, 3 into 3 कितना होगा, 9, और 2 into 2 कितना हो गया, 4। और बीच वाला साइन क्या है, माइनस है, मतलब 9 - 4। तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या मिलने वाला है, मेरा रिमाइंडर मिलने वाला है बच्चों 5। तो थोड़ा देर चालाकी करिए यहाँ पर, आप योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, सीक्वेंस सीरीज का इसको टच था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां भी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का टच दिया है। अब ये क्या कह रहा है, द रिमाइंडर इस इक्वेशन, अगर इस सीक्वेंस को मैं सॉल्व करूं और उसको अगर 50 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब देखो, अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2021, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2022। और कॉमन रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, तो फार्मूला क्या है मेरा, a r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1 है। ये सम का फार्मूला है जीपी का। यस, तो यहां अप्लाई करिए, क्या मिलेगा बताओ। देयरफॉर सम आपको क्या मिलेगी, a कितना है 1, r का पावर, r कितना है 3, उसका पावर 2022, ये हो गया -1, और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों, 3 - 1 आ गया। ओके, अब देखो थोड़ा आपको यहाँ पे चालाकी करनी पड़ेगी। डिवाइडेड बाय 50 करना है, मतलब मुझे 50 का मल्टीपल ढूंढना है। अब देखो 3 को मैं 50 के मल्टीपल में 10 आ सकता है, तो इसको 3 को हम लोग 3 स्क्वायर 1011 -1 डिवाइडेड बाय 1 कर दे। अब 3 स्क्वायर को हम लोग 9 लिख सकते हैं, और 9 को हम लोग 10 - 1 कर सकते हैं। यस, -1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया। अगर हम आगे बात करें तो 10, अब लगा लो बायनॉमियल थ्योरम, तो ये क्या मिलेगा, 1011 C0 10 to the power 1011 माइनस 1011 C1 10 to the power 1011। इस तरीके से अगर ये चलते रहा तो क्या मिलेगा, माइनस कितना आएगा, -1010, यस 109 C2 10 to the power 2 हो गया, और माइनस कितना मिलेगा, 1010 C1 10 to the power 1। यस बच्चों, और माइनस में क्या जाएगा, माइनस में आपका 10 to the power 1 आ गया, तो माइनस 10 to the power 1 10 to the power 0, तो ओके, तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ पे माइनस, तो प्लस बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 1010 C0 10 to the power 0। ओके बच्चों, डन। तो लेकिन प्लस माइनस, तो ये टर्म आ जाएगी आपकी माइनस आएगी, ये आएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि ऑड टर्म है, इसका पावर ऑड है, तो लास्ट टर्म कितनी आएगी, माइनस आएगी। तो ये हो गया इसका एक्सपांशन, और साथ में कितना दिया है, -1 दिया है, और इसको डिवाइड करना है बच्चों 2 से। अब देखो, अगर हम बात करें, अगर हम लोग यहां तक बात करें, तो ये 10 स्क्वायर है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है येलो कलर में जो है ये पूरा 10 स्क्वायर है, मतलब 10 स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ भी 10 स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 10 स्क्वायर का मल्टीपल आएगा, हर टर्म 10 स्क्वायर की मल्टीपल होगी। तो हम काम करते हैं, इसे हम लोग 10 into k कर देते हैं, और ये कितना बचा, फिर ये बचेगा 1010, और इंटू में क्या आएगा बच्चों, इंटू में 10 आएगा, और ये कितना मिलेगा, ये -1 और ये -1, डिवाइड में कितना आ गया आपका 2 आ गया। अगर ये 100 है तो ये कितना मिला 50k, और ये मिलेगा 1010, मतलब 1010, मतलब कितना मिलेगा, उसमें से 2 चलेगा तो ये मिलेगा 5040 आएगा। तो ये कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 2 किए तो 5040। तो ये आपका सम आ गया बच्चों इतना। यस, अब इस सम को मुझे डिवाइड करना है, किससे,
50 से। अगर इस सम को मुझे 50 से डिवाइड करना है, ध्यान से देखो अच्छे से, अगर इस सम को, अब ये मेरा सम है, अब इस सम को मुझे क्या करना है, 50 से डिवाइड करना है। अगर इस सम को मुझे 50 से डिवाइड करना है तो कैसे करेगा बताओ। अगर हमने इसको 50 से डिवाइड कर दिया तब देखो ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 50 हो गया। अब इस सम को मुझे 50 से डिवाइड करना है बच्चों, कहां करते हैं, यहां कर लेते हैं, ठीक है। 50 के प्लस 5040 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको मुझे 50 से डिवाइड करना है। अब ये टर्म जो है 50 का मल्टीपल है, मतलब ये 50 से डिविजिबल है। यस, अगर हम इसकी बात करें 5040 50, ये भी क्या है, यस 5040, तो 1040 आएगा क्या, तो एक मिनट देख लेते इसको। 10100 माइनस 2 आएगा, तो ये 8 आ गया, और है ना 5050 आएगा ना, ना तो 1010 माइनस 2 बन गया, मतलब ये कितना मिला, ये हो गया 9, ये हो गया 0, 5098 आ गया ना, और 5098 आ गया तो ये हो गया 990, तो ये बना कितना आ गया, ये हो गया 10, है ना। तो 1098 मतलब ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 9 आ गया। ओके, इस पर गड़बड़ तो नहीं है। 10010, तो ये कितना मिलेगा आपका 10, ओहो एक गड़बड़ कर दिया हमने ना, ये 1011 है बच्चों, 1011, वही तो कह रहे हैं, तो ये 1011 है। यस, अगर ये 1011 है तो 1011 हो गया, तो ये कितना हो गया -2, तो ये कितना मिला, अगर हम बात करेंगे 1010 -2 आ गया, कितना आ गया 10108 आ गया। यस, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना मिलेगा, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो ये कितना आ गया 5054 आ गया, कितना आ गया ये 5054, कितना आ गया बच्चों 5054। अगर मैं इसको अगर 50 से डिवाइड करूं, ध्यान दो यहां पर गलती हो गया था, 1011 आ गया। अगर मैं इसको, अब इसको 1011, ये 10, ये मत लीजिएगा, 1010 ये आ गया, -2 कर दिया तो 10108 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 5054 आ गया। अब ये जो अब इसको मुझे 50 से डिवाइड करना है। अगर ये 50, ये तो ऑलरेडी 50 का मल्टीपल है ना, अगर हम बात करें ये तो ऑलरेडी 50 का मल्टीपल है, ये तो हट गया। अगर हम इसको बात करें, अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करता हूं तो 5054 है, अब 5054 है, इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 तो मिलेगा, और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज का टच था इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 ने इसको पूछा था। ओके बच्चों, चलिए ओके। इसी तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम के मैक्सिमम क्वेश्चन, रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर, ये हमने डिस्कस किए, और बाय यूजिंग मेंटोर जिंदगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप अपनाइए और क्वेश्चन को विद इन द 10 सेकंड 20 सेकंड आप लोग अपनाइए। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स में आपको और लेके आऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।